स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। बट ये देखने से पहले हमने यहाँ पे आज तक क्या सीखा ये चैप्टर में, ये एक बार देख लेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे नए हैं या ये टॉपिक हमें बाकी या रिमेनिंग टॉपिक से कैसे कनेक्ट करना है यही हमें देखना है। लेट्स सी। तो स्टार्ट किया था हमने पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है कि वो क्या करती है, फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ओके, तो वैसे यहाँ पे प्लांट में होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम फ्लोएम, ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि जैसे कि रिमेनिंग पार्ट्स यानी फूड के जो रिमेनिंग या वेस्ट ऑफ मटेरियल हमारे बॉडी में से कैसे निकलते, फॉर एग्जाम्पल यूरिन के थ्रू, CO2 या स्वेट, ये सब जो हमारे बॉडी के बाहर निकालते, उसमें मेन ऑर्गन होता है किडनी। वैसे ही प्लांट में भी वेस्ट ऑफ मटेरियल बाहर निकलते बाय यूजिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, देन द सरफेस यानी कि बार्क ऑफ प्लांट्स या XYZ। तो यहाँ पे सिंपल यही याद रखो कि हम जैसे वेस्ट ऑफ मटेरियल प्लांट में से निकलता है, हमारे बॉडी में से निकलता है, फूड की एनर्जी वो भी कन्वर्ट करते, फूड की एनर्जी में कन्वर्ट हम भी करते, बट ऑर्गन्स या प्रोसेस दोनों में सेम है क्या? नहीं। तो वही हम यहाँ पे देख रहे कि नहीं। तो ये दो पार्ट क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन क्या, सॉरी, अभी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंड ये जो कोऑर्डिनेशन है ये प्लांट में कैसे होता है और यहाँ पे एनिमल में भी कैसे होता है, बोथ आर द सेम या डिफरेंट? इन केस बोथ आर द डिफरेंट देन एक्सप्लेन वन बाय वन। तो उसे वन बाय वन एक्सप्लेन करो भाई कैसे होता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कनेक्टेड होगा स्टूडेंट। चलो लेट्स सी। तो कोऑर्डिनेशन यानी क्या होता है, जिसे आपने कई बार ये नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेट करते, अरे कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक टीम भी है, एक टीम है, उसका कोई लीडर नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसे टीम में क्या होगा कि सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, भाई मुझे ऐसे खेलना है, मुझे ऐसे खेलना है। वैसे पॉलिटिक्स की बात करो, कोई भी यहाँ पे लीडर नहीं है, तो सब बोलेगा कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, मेरे अलग से यहाँ पे वोट है, मेरे अलग से, ऐसे होंगे। पर मान लो उनका कोई लीडर है, तो सब यहाँ पे क्या करेंगे, किसकी बात मानेंगे, लीडर की। और लीडर भी क्या करता है यहाँ पे, किसी के वीक पॉइंट है, किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस हिसाब से उनको यहाँ पे क्या करता है, कलेक्ट करता है, उस हिसाब से उनको फंक्शन या वर्क करने के लिए देता है। ठीक है, उस हिसाब से टीम है या पॉलिटिक्स है, हर जगह यहाँ पे प्रॉपर चलता है। ठीक है, तो सेम वही जो हमारे बॉडी में भी अप्लाई होता है, प्लांट में भी और ह्यूमन में भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी को जैसे मस्कुलर सिस्टम है या मेन नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल खाना हो गया, अरे पेट भर गया है, तो नर्वस सिस्टम हमें यहाँ पे क्या करती है, ये पेट को कंट्रोल करती है या दूसरा मैसेज देती है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में बताती हूँ, यहाँ पे गर्म पानी है, मुझे पता नहीं है गर्म पानी है, मैंने टच कर दिया, टच करने का ऐसे, अरे ये तो हॉट है, ऐसे रिस्पॉन्स देते कि हम, अरे इट्स सो वेरी हॉट, ऐसे करते कि नहीं हम। तो होता क्या है कि ये सब मैसेज यहाँ जाता है, फिर से नर्वस सिस्टम मैसेज पहुंचाता है, अरे इट्स वेरी हॉट, डोंट टच, इसको टच मत करो, ये बहुत ही यहाँ पे क्या है, हॉट है, हाथ जल सकता है हमारा। तो ये सब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट करते, आगे हम देखने वाले। पर आई होप ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इस हिसाब से आपको कोऑर्डिनेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स सी। क्या होता है बच्चों कि अगर एक बार आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो गई ना, तो ये जो नोट्स वगैरह है ये तो सेकेंड प्रायोरिटी है, यानी सेकेंड पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। पर पहले टॉपिक क्लियर करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन यानी क्या बोला कि हमारी बॉडी को जो यानी कि नो एनी एक्टिविटी कंप्लीटेड, यानी कोई भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में कंप्लीट नहीं होती है प्रॉपरली या सीक्वेंसली विदाउट यस कोऑर्डिनेशन। लुक एट हियर, नो एनी एक्टिविटी completed, no any activity is completed in our body properly, without coordinations या coordination। ठीक है, coordination। ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे नहीं बैठेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, तो ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जैसे भाई किसी टीम का लीडर होता है, ये क्या करता है,
टीम को अच्छे से लीड करता है, यानी कि भाई सबसे बेस्ट मेरी टीम होनी चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से सबको मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। कितना पानी चाहिए, कितना वेस्ट ऑफ मटेरियल है, कितना बाहर निकलना है, कितना खाना खाना है, तो ये सब हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। ठीक है, लुक एट हियर नेक्स्ट वन, मेंटेन अवर बॉडी, मेंटेन अवर बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको पूछी जा सकती है, तो यहां तक क्लियर हो गया। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, लुक एट हियर, कंट्रोल, कंट्रोल या brings about the different process, about the different process in our body properly या sequentially, properly, this is called as a coordination। 1 मार्क की डेफिनेशन, लुक एट हियर, हमारे बॉडी को कंट्रोल करना है, ब्रिंग्स अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस या मैसेज ब्रिंग्स करने हैं, कन्वे करने हैं। ये दोनों में डिफरेंट प्रोसेस, ऐसे एक प्रोसेस है क्या, ऐसे अलग अलग से प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारे बॉडी में प्रॉपरली क्या करते हैं, मेंटेन करते, सिक्वेंसली मेंटेन करते या मैसेज सेंड करते हैं, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, इतना आपने लिखा तो ये 2 मार्क्स आपके क्लियर हो ही जाएंगे। अभी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट में भी होता है, फर्स्ट ये प्लांट में भी होता है, सेकेंड ये यहाँ पे ह्यूमन यानी कि एनिमल्स में भी होता है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स में। तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेट करना, भले ही प्लांट्स यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, पर वो ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब द फूड या द वाटर या न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पे ये लिविंग थिंग तो है ही। ठीक है, यानी कि वहां पे भी ये कोऑर्डिनेशन यूज होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन से ही यहाँ पे सब बॉडी मेंटेन होती है, या अदरवाइज प्लांट तो बिल्कुल नहीं, या ह्यूमन कोई भी नहीं है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि प्लांट्स में ये कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टूडेंट जब मैं पढ़ाती हूँ तो ये जो कीवर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो साइड में हो जाती हूँ, एक बार एक तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, या यहाँ पे शॉर्ट या डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बोल रहे यहाँ पे जैसे रनिंग नोट्स निकालते हैं वैसे हम यहाँ पे ड्रॉ या लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो लेट्स सी। सो फर्स्ट वन इज अ प्लांट्स, तो ये प्लांट्स में कैसे होता है वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, तो जब तक मैं ये क्लीन कर रही हूँ तब तक आप एक अच्छा वाला काम कर रहे हैं। कौन सा वाला, आपको लाइक वाला बटन दिख रहा है क्या, यस, वहां पे कैसे टिक कर दो, यानी कि अच्छे से तब तक मैं जो काम कर रही हूँ तब तक आप एक लाइक वाला भी काम कर लो, यानी हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, या चलो लेट्स सी। तो देखो अभी यहाँ पे प्लांट में, अभी प्लांट में अगर देखा गया ना, जैसे मैंने अभी क्या बोला था आपको कि जैसे कि कोई पानी ठंडा है या गर्म है तो ब्रेन यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। तो प्लांट के पास ब्रेन है क्या, नहीं है। ओके, मस्कुलर सिस्टम है क्या उसके पास, नो। तो ये क्या करते हैं, कैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं वही हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट वन, इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में होता क्या है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्लांट्स में यहाँ पे क्या होता है, पहले तो अपसेंट्स या अपसेंट। तो अपसेंट क्या क्या अपसेंट्स होते हैं इसमें, कि इसमें एक तो नर्वस सिस्टम नहीं होती, नर्वस सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज अ नर्वस सिस्टम। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे नजदीक होगा, नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों सिस्टम यहाँ पे अपसेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे ये, तो यहाँ पे स्टिमुली नाम का एक पार्ट होता है जो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे आगे भी काम आने वाला है। देखो, तो दे हैव या दे रिस्पॉन्ड टू, दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये किसको रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुली को ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये स्टिमुली सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आपको पूछी जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भाई यहाँ पे ये काम कैसे करता है 1 बाय 1 देखेंगे।
तो पहले यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म मूवमेंट। ओके, तो ये ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या? तो देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने एक छोटा सा यहाँ पे पेड़ लगाया, पेड़ यानी कि क्रॉप बोलते हैं छोटा वाला। तो जब ये धीरे धीरे ग्रो करता है तो कुछ ब्रांच इस तरफ आते हैं, लेफ्ट राइट साइड में, कहीं ऊपर ऊपर जाते हैं, तो ऐसे ग्रो करता है कि नहीं है? तब ये ग्रो करता है यानी क्या है कि देखो यहाँ पे ग्रो या जैसे कि मूव, ग्रो करना है यानी कि ये धीरे धीरे मूव करते जाता है। ग्रो या मूव विथ बाय हेल्पिंग एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, यानी जो एक्सटर्नल स्टिमुली है, एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स देता है और इस हिसाब से इसके जो बॉडी पार्ट्स है ये ग्रो करने लगते हैं। सो लुक एट हियर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ग्रो और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ओके, किसके थ्रू? एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले बोला है कि मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, स्पेस का भी प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रो और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स या बॉडी प्लांट्स यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड एक्सटर्नल स्टिमुली यहाँ पे यूज करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला बी में, तो बी में क्या दिया यहाँ पे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अभी देखो यहाँ पे फोटोट्रॉपिक यानी क्या होता है, बिल्कुल इजी है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? फोटो यानी सीधा फोटोसिंथेसिस याद करना है। फोटोसिंथेसिस यानी बचपन में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो जैसे कि अगर हमने छोटा सा एक कोई पॉट में एक क्रॉप लगाते हैं, विंडो के पास रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे सनलाइट आ रही उस हिसाब से उस डायरेक्शन से ये ग्रो करता है। यानी कि हमने ये सीखा था वहां पे कि प्लांट्स नीड टू सनलाइट। ओके, उनको सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही यहाँ पे फोटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? देखो तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी क्या है कि इसको ग्रो करने की है, जो ग्रो कर रहा है यहाँ पे या मूव कर रहा है उस तरफ। ओके, रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, सनलाइट को रिस्पॉन्स करना है किसकी वजह से? यहाँ पे जैसे कि स्टिमुली की वजह से। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ग्रो प्लांट्स टूवर्ड्स सनलाइट। ओके, टूवर्ड्स सनलाइट, दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। या आगे लिखेंगे यहाँ पे ग्रो प्लांट्स टूवर्ड्स सनलाइट बाय रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, नॉट टिमुली, बाय रिस्पॉन्स टू या बाय हेल्पिंग ऑफ स्टिमुली, बाय रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रो प्लांट्स टूवर्ड सनलाइट। सनलाइट किस पे? यहाँ पे ना एक थोड़ा सा स्पेस का बहुत ही प्रॉब्लम है, तो बहुत ही मैं कीवर्ड में लिख के जा रही हूँ। ठीक है, टूवर्ड्स लाइट रेज या सनलाइट। ओके, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ओके, ज्यादातर नहीं। तो इसमें यूज क्या होते हैं? जब यहाँ पे ये जैसे मान लो ये प्लांट दिया है और पीछे यानी कि अंदर यहाँ पे रूट से, तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे यूज क्या होता है कि शूट सिस्टम होती है हमारी, शूट सिस्टम जो है हमारी, ये यहाँ पे यूज होती है और इसके थ्रू यहाँ पे ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वाला पार्ट हमारा क्लियर होता है। यानी यहाँ पे भी स्टिमुली यूज होती है। यानी स्टिमुली क्या बोलती है? अरे लाइट रेज उस तरफ है, चलो उस तरफ ग्रो करते हैं, ऐसे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या है? सी। तो सी यानी क्या है? नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया हमें यहाँ पे? तो नेक्स्ट दिया हमें यहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। यस, इसको भी नाम में छुपा है कि ये क्या दिया है? हाइड्रोट्रॉपिक, नॉट टॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। लेट्स सी क्या है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी क्या? हाइड्रो यानी क्या है? वाटर से रिलेटेड दिख रहा है कुछ। यस, तो वही यानी क्या है? रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे देखो प्लांट यहाँ पे वाटर कैसे ऑब्जर्व करता है? एब्सॉर्ब करता है बाय हेल्पिंग ऑफ रूट सिस्टम। तो यहाँ पे वही है, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट एब्सॉर्ब वाटर। ओके, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर। तो यहाँ पे स्टिमुली जो है वो रिस्पॉन्स देती है और उसके थ्रू यहाँ पे वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। लुक एट हियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू stimuli for absorbing वाटर। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे हेड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। आपको डेफिनेशन आ सकती है कैसे, व्हाट इज अ हेड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, बिल्कुल इजी। हेड्रो यानी क्या है, वाटर। वाटर के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है, रूट सिस्टम। चलो, यानी कि रूट सिस्टम ऑफ जो प्लांट्स है उसे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिस्पॉन्स देता है स्टिमुली और इसके थ्रू क्या करते हैं, एब्सॉर्बिंग वाटर। ओके, तो ये वाटर एब्सॉर्ब करता है तो वो ही प्रोसेस यानी क्या है, हेड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपके टॉपिक वाइज डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, देखो ये जैसे मैं क्लीन कर रही हूँ उस टाइप का, तब तक आप इस साइड का लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बीच में भी वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, पर ठीक है, अभी बच्चों के लिए सभी चलता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला सी तो हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिक की बात कर रही है, यस केमोट्रॉपिक अभी हो ही रहा है। डी वाला यानी क्या हमारा केमोट्रॉपिक यानी क्या है, केमिकल से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। ठीक है, हाँ यस केमोट्रॉपिक, हाँ यस केमोट्रॉपिक यानी क्या है, केमिकल से कुछ दिख रहा है। यानी क्या होता है, देखो जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी ये क्या करता है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स देता है फॉर स्पेसिफिक केमिकल्स। जैसे देखो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस जनरेट होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब फूड फॉर्म करते हैं लीव्स में, तो वहां पे अलग अलग से केमिकल्स यूज होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक केमिकल्स। ऐसे हर जगह केमिकल्स यूज होते हैं, पर मैंने एक आपको एग्जांपल बताया, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, फॉर स्पेसिफिक केमिकल्स। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स बनाने के लिए या ट्रांसफर करने के वहां पे स्टिमुली रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुली के थ्रू ये सब होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ, ग्रोथ ऑफ पॉलिन टूवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है, अब ये दूसरा मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। देखो भाई सिंपल यहाँ पे निकालती हूँ कि ऊपर यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे मैंने निकाला, ये ओव्यूल निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो ये वाला पार्ट ये होते हैं हमारे पॉलिन, और यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल यानी फीमेल वाला पार्ट होता है। ये जो पॉलिन है इस तरफ ऊपर आते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ऐसे ग्रो करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसमें से एक पॉलिन यहाँ पे इसके अंदर जाता है, और उसके बाद कुछ केमिकली यहाँ पे ओव्यूल यानी कि ये जो एग सेल है और ये जो पोलन है इसके बीच में कोई केमिकल पार्ट होता है, और बाद में इसके थ्रू एक फ्रूट फॉर्म होता है। तो ज्यादातर हमें आगे जाना नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या है कि हमें क्या दिख रहा है कि केमोट्रॉपिक यानी क्या है कि केमिकल से रिलेटेड, यानी कि पोलन ग्रो करते हैं किसके टूवर्ड यानी किसके थ्रू किसके तरफ जाते हैं, यहाँ पे एग सेल या ओव्यूल की तरफ जाते हैं, और आगे वाला पार्ट तो वहां पे क्या दे रहे हैं, केमोट्रॉपिक यानी ये केमिकल से रिलेटेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, जैसे कि नेक्स्ट आपको एक मार्क के लिए आ सकता है, रिलेवेंट ग्रोथ और नॉन रिलेवेंट। अभी ये दोनों टॉपिक आपको अलग अलग पेज पे दिए, पर मैं एक ही टाइम दोनों कंपेयर करके बताती हूँ, रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट होता क्या है। देखो अभी यहाँ पे सिर्फ मैं टॉपिक का नाम लिख रही हूँ, रिलेवेंट, ठीक क्लियर कर देती हूँ अभी, इस टाइप का क्लीन करते हैं। अरे ठीक है, चलो अभी यहाँ पे रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट होता क्या है। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है रिलेवेंट यानी कि कोई रिलेटेड है, नॉन रिलेवेंट यानी कि कोई नॉन रिलेटेड है, यानी कि रिलेटेड नहीं है। यानी क्या, देखो ठीक है, आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे रिलेवेंट ग्रोथ यानी क्या होता है, रिलेवेंट ग्रोथ ऐसे दिया है, रिलेवेंट ओके क्या दिया आपको, यहाँ पे रिलेवेंट दिया है ना, हाँ यस। तो यहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं कि रिलेवेंट,
रिलेवेंट ग्रोथ और दूसरा आपको देगा यहाँ पे नॉन रिलेवेंट रिलेवेंट ग्रोथ और नॉन रिलेवेंट ग्रोथ, इसमें डिफरेंस क्या है? रिलेवेंट यानी क्या है कि ये क्या करता है, रिलेवेंट ग्रोथ यानी क्या है, लीड्स टू ग्रो, यानी कि बॉडी प्लांट्स के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे कि ये क्या करते हैं, लीड करते हैं ग्रो करने के लिए, पर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि वो लीड ही नहीं करते ग्रो करने के लिए, वैसे कि वैसे ही रहते हैं यहाँ पे, तो उन्हें बोलते हैं नॉन रिलेवेंट। सो लुक एट हियर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लीड टू ग्रो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डू नॉट लीड टू ग्रो, ग्रो करने के लिए लीड नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिलेवेंट, और जो ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिलेवेंट ग्रोथ। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए आ गया, 2 मार्क्स के लिए आ गया, तो ये दोनों क्लियर हो गया। ओके, तो इस सबसे ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ये ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ, ठीक है, रिलेवेंट ग्रोथ, यहाँ पे लीड टू ग्रो, इसके लिए ये यूज होती है। और यहाँ पे नॉन रिलेवेंट ग्रोथ यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट लीड टू ग्रो, ग्रो करने के लिए यूज नहीं होते हैं, लीड नहीं करते हैं। और इसके बाद एक लास्ट वाला टॉपिक है जो कि आपके बुक में दिया है, में भी आपको आ सकता है, जो लास्ट वाला आपको दिया है कि जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं, मैं 1 मार्क्स के लिए बताती हूँ, आप प्लीज यहाँ पे उसको राइट कर लो। तो जैसे कि यहाँ पे यूज क्यों, कहाँ यूज होते हैं, तो ये जो यूज होते हैं, सॉरी, अगर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट में वाटर स्टोर कर लिया है और बाकी पार्ट्स को वाटर चाहिए, तो यहाँ पे मैसेज देता है कि चलो हमें वाटर चाहिए। इस सबसे एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं, तो वहां उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस यानी क्या है कि व्हेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। क्लियर हो गया? 1 मार्क्स के लिए फिक्स से आएगा आपको, या यूजेस कहाँ पे भी आ सकता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? आज हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेट करना है, कि जो प्लांट में भी होता है यानी कि सभी लिविंग थिंग्स में ये होता है, उसमें से हमने देखा कि प्लांट में कैसे ये कोऑर्डिनेट करता है, तो इसके अलग अलग पार्ट से ये क्या करता है कि कैसे कैसे रिस्पॉन्स देता है स्टिमुली, इस सबसे कहाँ ग्रो होता है, कहाँ ये वाटर एब्सॉर्ब करता है, XYZ, ये सब आज हमने यहाँ पे देखा है। आई होप मे बी मेरा वीडियो बड़ा हो गया, मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पर यहाँ पे धीरे धीरे क्यों बताती हूँ, अगर ये मैंने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके पार्ट करके बताना तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए ये ध्यान से सुनो तो ये सब क्लियर हो गया है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।